तो देखिए डिस्कशन चल रहा था कि अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी विश्लेषण करे तो वह पाएगा कि वास्तव में उसका पूरा जीवन दुखमय है। वास्तव में वह दुख भोग रहा है। और आप देखिए सच में अगर इस पर विचार करें तो आप देखेंगे हर ही दिन कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है सभी के जीवन में। बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं that the only purpose of Krishna is to reclaim his fallen devotees, fallen souls। एकमात्र जो भगवान कृष्ण का उद्देश्य है वो क्या है कि यहाँ से जो भी बद्धात्माएं हैं वह मुक्त होकर भगवान के पास लौट जाए। कृष्णा रियली फील एब्सेंस ऑफ अस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आज बताया था ये चीज प्रभु जी ने कि जिस तरह से आप देखेंगे हम सभी भक्त एसोसिएशन में भक्ति करते हैं। तो किसी दिन अगर कोई भक्त क्लास में नहीं दिखते हैं या सुबह जप में नहीं आ रहे, गायब हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो हमें उनका स्मरण होता है ना, ये पता नहीं कहाँ चल गए, आते थे डेली, कहाँ गायब हो गए। तो बीच बीच में भक्त पूछते भी है कि क्या हुआ, मतलब खबर लेते ही है कि पता नहीं कहाँ चले गए, डेली तो दिखते थे। तो उसी तरह से भगवान भी आध्यात्मिक जगत में हमारा जो एब्सेंस है, ही इज फीलिंग दैट। और जल्द से जल्द भगवान बस चाहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त को व्यक्तिगत रूप से भगवान चाहते हैं कि वो भगवान के पास लौट जाए। तो ये बात है जो समझनी चाहिए कि मनुष्य जीवन में एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्ति करके हमारा जो संबंध है भगवान से उसको जागृत करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? अगला जीवन वापस से तैयार है। अगला जीवन फिर से दुख में जीवन ही होगा ना। जो दुख अभी हम भोग रहे हैं, मतलब दुख जो भी, मतलब भौतिक जगत है तो दुख तो आते ही हैं। कुछ भी डिजीज हो सकती है या कुछ भी जो भी सिचुएशंस होती है, तो आगे जब जन्म मिलेगा तो उसमें भी ये जो भी परेशानियां हैं ये टलेगी नहीं, क्योंकि भौतिक जगत है तो परेशानी तो आएगी। तो बस इसको आप अपने रूम में आज लिख लीजिएगा या एक पोस्टर लगा लीजिएगा, दैट वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इट विल मेक श्योर दैट वी विल नॉट रिमेन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड बाय मच हायर पावर्स देन वी कैन इवन थिंक। हर दिन बस यही प्लानिंग है कि कैसे जीव को परेशान किया जाए ताकि वो यहाँ पर सेटल होने के बारे में ना सोचे, यहाँ से निकलने के बारे में सोचे। तो ये बहुत सुंदर लाइन मुझे लगी थी, that the only purpose of Krishna is to reclaim his fallen servants. We are fragmental parts of him। हम भगवान के अंश हैं और भगवान बस जल्द से जल्द चाहते कि हम उनके पास लौट जाए। तो हमें वास्तव में हमारे जीवन को इस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए। किस चीज के लिए? इस पर्पस के लिए ही। भगवान का जो पर्पस है उसके लिए ही हमें हमारा जीवन प्रोग्राम करना चाहिए। खुद भी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों को भी सहायता करनी चाहिए कि वे भगवान के भक्त बने, भगवान कृष्ण की भक्ति करें। इस बात को हम सुनते तो बहुत बार है, पर क्या सच में इस पर एक बार मेडिटेट किया जाना चाहिए? कैन यू रियली मेडिटेट ऑन दिस थिंग कि हम खुद भी भक्ति करें और औरों की भी सहायता करें। औरों की सहायता का मतलब क्या है? जो भक्ति में आ गए वो तो है ही, इसके अलावा जो भक्ति में नहीं है
उनको कैसे ना कैसे हम भक्ति का संपर्क दें। वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ कृष्णा। हम सभी हम सभी मतलब जो यहाँ से हम जो क्लास में है और मैं हूं, ये बात नहीं हो रही। सब मतलब एवरीवन, हर सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। और इसका अर्थ क्या है? हमारा कोई भी शत्रु नहीं है कि मैं इसको तो बताऊंगा भगवान के बारे में, पर वो मेरे से सही से व्यवहार नहीं करता ना, तो उसको नहीं बताऊंगा मैं। वह भी भगवान का अंश है। वास्तव में देखिए, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। उसकी संगत के कारण, उसके जो भी पूर्व कर्म रहे हैं, उसके अभ्यास के कारण, उसके संस्कार के कारण वह उस तरह से व्यवहार कर रहा है। पर वह व्यक्ति गलत नहीं है, उसकी आदतें खराब है। और जब तक वह भक्ति करेगा ही नहीं, तब तक कैसे वो सुधरेगा? सो नो वन इज आवर एनिमी हियर। जैसे सामने वाला कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, आवर ड्यूटी शुड बी कि हम उसको भगवान कृष्ण से कनेक्ट करें। जैसे अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, यहाँ कमरे में एक छिपकली आ गई थी। तो इतना ज्यादा मुझे थोड़ा डर तो नहीं लग रहा था। मुझे दिख रहा था कि ये भी भगवान की अंश है, ये भी एक जीवात्मा है। तो मैंने सोचा कि गेट खोल देती हूँ, क्या दिक्कत है, चली जाएगी बाहर। पर उसके पास जाने में मुझे बहुत डर लगने लगा था बाद में। पता नहीं कैसे ये तो मुझे दूर से दिख रहा था कि जीवात्मा है, पास आते ही मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी। और मैं देख रही थी कि वो बेचारी तो मुझसे भी ज्यादा डर रही थी। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट टुक सम प्रसादम जल एंड आई स्प्रिंकल्ड इट ऑन हर। वो तो डर के मतलब भाग गई थी, पर उस पे प्रसादम जल मैंने छिड़का था। तो अब सोचिए ना, उसको पक्का जो अगला जीवन है वह मनुष्य जीवन मिलेगा। थोड़ा गेट पर भी जो प्रसादम जल था वो हो गया था, पता नहीं उसके मुंह में भी गया था या नहीं, बट या कैसे ना कैसे उसका संपर्क हो गया था। आई ऑल्सो चांटेड हरे कृष्णा फॉर हर, पर मैं उसके पास नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, वो उद्देश्य भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर जीवात्मा को भगवान का संपर्क दें। हमें ब्रेव नहीं बनना है या जो भी चीजें हैं, पर हाँ, बस देखना चाहिए कि हर कोई भगवान का अंश है। तो हमारी बस यही प्लानिंग रहनी चाहिए कि हम भगवान का जो पर्पस है, उसी के लिए हमारे जीवन को हम अलाइन करें, प्रोग्राम करें और बस उसी में लगे। एक और आज जो श्लोक कोट किया था लास्ट में प्रभु जी ने, एक बार पहले भी इसी से रिलेटेड एक मतलब इसी से लिंक एक श्लोक था, जिसमें बताया गया था कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी ना किया हो, पर वह भगवान कृष्ण का भजन किया हो, तो वास्तव में उसका जीवन सफल गया है। लेकिन वह पूरा जीवन कितनी ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा किया हो, ये धर्म का पालन किया हो, वो धर्म का पालन किया हो, लेकिन वह भगवान कृष्ण का अगर भजन नहीं किया, तो वास्तव में उसने अपना पूरा जीवन वेस्ट ही कर दिया। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात है अगर इस पर विचार किया जाए तो। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म वगैरह कर रहा है, अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा है, पर भगवान का भजन नेग्लेक्ट करके कर रहा है, तो वो वास्तव में अपना जीवन व्यर्थ ही कर रहा है। हमें बार बार हर दिन ये सुनने की जरूरत है कि एकमात्र हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों है। और जब इस बात को हम बार बार सुनेंगे, सो वी विल नॉट टेक दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर सीरियस। हम शाश्वत रूप से भगवान से संबंधित हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से हम अभी भौतिक प्रदूषण में हैं, इस वजह से इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर नियमित रूप से श्रवण करके
कन्विंस होने लगता है व्यक्ति। इसलिए हमें उस प्रक्रिया का स्वीकार करना चाहिए जिसके द्वारा हम पुनः आध्यात्मिक जगत में जा सकेंगे। उस संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। योग शब्द का वास्तविक अनुवाद है जोड़ना, अर्थात जुड़ा हुआ। वर्तमान क्षण में हम भगवान के रहित हैं। इसका अर्थ क्या है कि अभी अगर भगवान की हम सेवा नहीं भी कर रहे हैं तो भी यार चिल, इतनी कुछ हमें दिक्कत नहीं हो रही है। तभी तो ऐसा नहीं है ना कि पूरा 24 आवर्स ही हम बस भक्ति में ही लगे रहते हैं। काफी टाइम ऐसा भी आता है जिसमें भगवान की बिल्कुल ही स्मृति नहीं होती है। जैसे एक बात थी जो मैं बहुत मतलब बहुत डीप मुझे अफेक्ट करी थी वो बात। अभी कुछ दिन पहले वी हैड सम मतलब प्रोग्राम नहीं था पर हाँ कुछ गेस्ट आए थे घर पे प्रसाद पाने के लिए। गेस्ट थे वो, होस्ट सॉरी गेस्ट। सो दे केम और मतलब सब आए थे। तो उस टाइम पर ठीक है मेरी चेतना में था, आई वॉज कुकिंग होल डे कि भगवान को मैं ऑफर करके आई विल बी ऑफरिंग देम दी प्रसादम। लेकिन जब वे आए थे तो आई वॉज स्टिल बिजी इन कुकिंग। प्रसादम वगैरह तो हो गया था, आई वॉज स्टिल कुकिंग। तो मैं देख रही थी कि जो भगवान का जो स्मरण जिस तरह से स्मृति होनी चाहिए वो विस्मृति हो गई थी। और उस रात को आई वॉज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर पर कोई आए ना, बट प्रॉब्लम क्या होती है जैसे कोई एक व्यक्ति घर पर आए तो ठीक है वो प्रसाद के लिए आए हैं, उनसे तो फिर भी कुछ बातें हो सकती है भगवान के विषय में, उनको बता सकती हूँ। पर जब ऐसे झुंड बनाकर लोग आते हैं और भक्त नहीं है स्पेशली वो कोई भी, तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हाँ मतलब इसी बात का दुख हो रहा था कि भगवान से रिलेटेड मैं कुछ बात नहीं कर पाई थी उस टाइम पर बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड जो भी चीजें थी उसके लिए। एंड लेटर आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो बस दिमाग में ये चीज आती है कि इन चीजों में मैं पढ़ ही क्यों रही हूँ। जिन चीजों से मुझे कृष्ण की स्मृति नहीं हो रही है, कृष्ण का विस्मरण स्मरण ही हो रहा है, सो व्हाई एम आई एंटेंगलिंग माई सेल्फ इन दोज थिंग्स। क्या आपके दिमाग में भी चीज आती है? पहले कोई दिक्कत नहीं थी बट नाउ एज वी आर सर्विंग कृष्णा सो वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे एक व्यक्ति हम बता रहे थे कि जो न्यूज है वो मेरी नसों में बहती है, मतलब ही इज सो मच पैशनेट ऑफ वॉचिंग न्यूज, न्यूज देखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने कुछ कहा नहीं उनको क्योंकि मैं उनको कहती मतलब उनको पता है दैट न्यूज इज नॉट गुड, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। पर अगर अब मैं उनको फोर्स करती तो क्या होता फोर्स करने से, वो छोड़ तो नहीं देते ना। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैं बस देख रही थी दैट ही इज चांटिंग, ही इज रीडिंग, ही इज हियरिंग। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब आगे जाकर जो न्यूज है वो कहाँ मतलब उनके जो नसों में अभी बह रही है वो कब गायब हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही तो हुआ है ना, भक्ति करते करते जो भी हमारी बुरी आदतें थी वो कब छूट गई कहाँ पता चला। तो बस यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता है तो अपने आप ही इस भौतिक जगत की जो भी चीजें हैं उसको सीरियस लेने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप ही खत्म होने लगती है। भक्ति का ये स्वभाव ही है। सो आई होप मैं इस पॉइंट को समझा पाई होंगी कि उस टाइम पर एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट आई वॉज हैप्पी दैट एटलीस्ट
दे एट प्रसादम और जो भी बाकी सारी चीजें थी। पर ये बात आप समझ रहे हैं, जब हम अपने अभी हम वर्तमान क्षण में भगवान के रहित है, मतलब वी आर नॉट कंप्लीटली इमर्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, परंतु जब हम अपने आप को जुड़े पाए हुए बनाएंगे, तब हमारा मनुष्य जीवन परिपूर्ण होगा। हमारे जीवन काल में हमें पूर्णता के उस बिंदु तक पहुंचने का अभ्यास करना होगा, उस मृत्यु के समय जब हम इस भौतिक देह का त्याग करेंगे। तो देखिए, एक और बात आज मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे शायद कल की क्लास में प्रभु जी ने बताया था ये चीज, दैट वी शुड एटलीस्ट ड्रीम कि हम भगवान के धाम पहुंच गए हैं। ड्रीम, हमें बस सपना देखते रहना चाहिए कि हाँ हम भगवान के धाम पहुंच गए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरे दिमाग में थॉट क्या आया था कि जैसे अभी हम किन्हीं को भी देखते हैं, तो जो भी इमोशंस हम फील करते हैं, इमोशन मीन्स कभी कभी जो भी बैड इमोशंस आते हैं, तो क्या सच में ऐसी स्थिति होगी? मतलब भगवान के धाम जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, इन सारे विकारों के साथ हम भगवान के धाम जाए। जरा सा भी विकार जब तक हमारे हृदय में रहेगा, तब तक वी कैंट गो बैक टू गॉड है। और ये वास्तव में देखिए अम, कितना डिफिकल्ट है ना ये, कि हम ऐसा अपने आप को पाए कि हम एकदम प्योर हो गए हैं, बिल्कुल भी कोई भी एंगर, जेलसी, लस्ट कुछ भी हमारे हृदय में नहीं है, लाइक वी आर कंप्लीटली प्योर। पर बाद में मेरे दिमाग में आया था कि अभी जितना भी समय भक्ति करके जो भी गुण व्यक्ति में आते हैं, वह भक्ति करने से ही तो आते हैं ना। ये तो आप सोचिए ना, अभी जैसा आचरण हो जाता है भक्तों का भक्ति करते करते, हमने इसकी भी कहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन की थी। मतलब कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था ना कि हम इतना लाइक वी विल बी लिविंग दिस मच प्योर लाइफ। ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति 4 नियमों का पालन कर रहा है इस कलयुग के टाइम में, ही इज एक्चुअली लिविंग इन सतयुगा। कितनी बड़ी बात है ये वास्तव में। अब देखिए, नियमित रूप से हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमें कुछ बड़ी चीज नहीं लगती है, पर इस कलयुग के टाइम में वास्तव में 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप इज रियली अ बिग तपस्या फॉर पीपल। और जो भी व्यक्ति 4 नियमों का पालन कर रहा है वो वास्तव में सतयुग में ही रह रहा है। तो हमने ऐसी भी कहाँ ही कुछ प्लानिंग की थी, पर आप सोचिए भक्ति करने से ही ये गुण आया है, तो भक्ति करते करते ही जो भी गुण, जो भी अब अवगुण बचे हैं, में बहुत सारे बचे हैं, तो वो भी भक्ति करते करते ही लुप्त हो जाएंगे और हमें मालूम भी नहीं चलेगा। मृत्यु के समय व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी गण महाविद्यालय में 2 से 5 वर्ष तक तैयारी करते हैं और उनके अध्ययन की अंतिम कसौटी परीक्षा के समय होती है। यदि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें पदवी या उपाधि प्राप्त होती है। उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु के समय होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे और उसमें उत्तीर्ण होंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि जो हमारा रियल एग्जाम है वो मृत्यु के समय होगा, और पूरा जीवन जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हैं इस तरह से, ही इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। जैसे एक जो बच्चा है वो पूरा जो भी उसका जितने भी साल वो कॉलेज में रहता है, तो पूरा वो पढ़ाई करता है। क्यों पढ़ाई करता है? ताकि एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर सके।
ऐसा बहुत रेयर ही बच्चों के साथ होता है कि वो पूरा साल नहीं पढ़ा हो और फिर एग्जाम में वो बैठ भी गया और वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसी तुक्केबाजी में वो पास होकर आ गया। ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है, बल्कि आप देखेंगे बच्चे पूरा पूरा साल पढ़े होते हैं, उसके बाद में भी कुछ नालायक ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। पूरा साल पढ़ने के बाद में पूरा ट्यूशन भी उनका लगाया है, अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई है, फिर भी फेल हो जाते हैं। तो समझना चाहिए दैट एग्जाम वास्तव में इजी चीज नहीं होती है, पर जो बच्चा पढ़ाई किया होता है अच्छे से उसके लिए बहुत इजी होता है। कभी ऐसा हुआ है जैसे क्लास में टेस्ट वगैरह कभी टीचर्स वगैरह लेती ही रहती है, तो आप उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आए हो और आप बहुत एक्साइटेड रहते कि वाओ टेस्ट होगा, टेस्ट होना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि टेस्ट ही कैंसिल हो गया, बट यू यूज टू लुक फॉरवर्ड कि हाँ अब टेस्ट होना चाहिए क्योंकि मैं मेरी तैयारी है, अच्छे से मैं पढ़ाई करके आया हूँ। तो ये सारी चीजें हैं प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। सभी चीजों की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। बंगाली में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि पूर्णता के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसकी परीक्षा मृत्यु काल में होती है। पूर्णता का अर्थ समझ रहे हैं ना? व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ किया है। जब हम वर्तमान शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तब उस मृत्यु के क्षण में हमें क्या करना चाहिए इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। ध्यान योगी के लिए श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक कहते हैं। ये श्लोक है, देखिए। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतरागः यदि छन्तु ब्रह्मचर्या चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर् मूर्ध्याधायत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। जो लोग वेदों के विद्वान हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो वैरागी जीवन वाले महान ऋषि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा करके व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब मैं तुम्हें वह प्रक्रिया बतलाऊंगा जिसके द्वारा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। योग की स्थिति समस्त इंद्रिय सुख के कार्यों से अनासक्ति की है। और वास्तव में अनासक्ति क्या है कि जो भी हम चीजें करते हैं उसको हम भगवान के संपर्क में करें, संबंध में करें, हम खुद के लिए डायरेक्टली उसको ना भोगे। फिर पता नहीं है क्या इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं लोग, पर एक माता जी थी, उन्होंने मुझे एक रील भेजा, तो उसमें अब वो पता नहीं क्या बता रहे थे कि ये जो फ्रूट है ये नॉनवेज है, ये नहीं खाना चाहिए, ये वो क्या कौन सा फ्रूट था वो, अंजीर था वो। तो पूछ रही थी कि ये खा सकते हैं क्या, आप खाते हैं क्या ये। और इसी से पहले कुछ दिनों पहले एक और माता जी ने मुझे भेजा था, वो भी कुछ फ्रूट के बारे में ही पूछ रही थी, उसमें यही बता रहा था कि ये भी नॉनवेज है। तो देखिए समझना चाहिए कि वास्तव में जो भी वस्तु हम ग्रहण करते हैं और अगर हम वह भगवान को देकर नहीं ग्रहण कर रहे तो वह वास्तव में हिंसा ही है। जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कुछ हफ्तों पहले जो डिस्कशन हुआ था उसमें योनियों के विषय में डिस्कशन हो रहा था कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 20 लाख जो योनियां हैं वो पशु योनियों में आती है, 20 लाख
पेड़ पौधों की है, ऐसे करके सेपरेटली सारी चीजें बताई गई थी। तो इसमें क्या बताया गया था कि आप देखेंगे कि जो पशु है, अगर व्यक्ति पशु हिंसा करता है, उनको मार रहा है, ही इज किलिंग एनिमल्स, और जो भी मांस भक्षण वगैरह करता है, तो वह वास्तव में हिंसा है, एंड ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेम इज एप्लीकेबल फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स ऑल्सो। पेड़ कोई व्यक्ति काट रहा है या उसको, तो वह भी हिंसा है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा, तो फिर क्या हम तो फल सब्जियां तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। लेकिन जब हम टमाटर काट रहे हैं और व्हेन वी आर चॉपिंग एप्पल, तो वह भी वास्तव में हिंसा है। लेकिन कब? जब हम उसे भगवान को नहीं देते। इस वजह से वी गिव इट टू कृष्णा। देखिए, समझना चाहिए, इस भौतिक जगत में बिल्कुल प्योर जीवन जीना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे काफी पाप हो ही जाते हैं। जैसे हम सांस भी अगर ले रहे हैं, तो सांस लेने में भी कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वी हैव नो आइडिया। या जो भी खाने पीने की सामग्री हमारे घर में आती है, जो भी फार्मर्स वगैरह फार्मिंग करते हैं, उसमें भी कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। पानी हम जो पी रहे हैं, तो इसका जो भी जो भी आपके घर में फिल्टर वगैरह है, तो उसके फिल्टर में भी कितने कीड़े मकोड़े मर ही जाते हैं। कीड़े मकोड़े मतलब वो कीड़े मकोड़े नहीं, इंसेक्ट्स नहीं, पर होते हैं कुछ बैक्टीरिया वगैरह, उसकी बात हो रही है। तो हाँ, ये बात है कि इस भौतिक जगत में वी कांट लिव प्योर लाइफ, कंप्लीटली प्योर लाइफ। इस वजह से जो भी आहार है, ये भी एक कारण है कि हम भगवान कृष्ण को देते हैं, एंड कृष्णा इज सो मर्सीफुल दैट कृष्णा मेक्स दैट, ट्रांसफॉर्म दैट फूड, और उसको भगवान आध्यात्मिक कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो देखिए, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमानी क्या है, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह हम भगवान को देकर करें, भगवान के संबंध में करें। यहां तक कि पानी भी हम अपने आप से ना पीकर भगवान को देकर पिए। पानी भी तो भगवान ही दिए है ना। सो इंटेलिजेंस इज दिस। योग की स्थिति समस्त इंद्रिय सुख के कार्यों से अनासक्ति की है, कि हम व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली खुद के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए कुछ भी चीजें काम में नहीं ले रहा है, कृष्ण को देकर वह उसे कर रहा है। और आप खुद देखेंगे, जब हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, अपने आप ही कितना संतुष्टि का हम अनुभव करते हैं ना। एक अलग ही चेतना हो जाती है। चेतना में होता है कि ये भगवान का प्रसाद है। इसके जस्ट विपरीत देखिए, जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करके नहीं खाता है, उसकी कैसी भोग बुद्धि होती है। वो उस खाने की भी रेस्पेक्ट नहीं करता। वास्तव में प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति थे, तो पता नहीं बाहर ही कहीं मिले थे, तो प्रभु जी ने उनको भी थोड़ा प्रसाद दिया था। तो वो क्या करे, वो बैठ गए और वो अपने पैरों के बीच में प्रसाद को रख के खाने लगे। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। बस खाना समझ रहे कि हाँ, ये तो खाना है, मेरे भोग के लिए। उनकी चेतना में बिल्कुल भी नहीं कि ये भगवान को अर्पित भोजन है। और हम ऐसा कभी सोच भी सकते हैं कि हम पैरों में रखकर खा भगवान का प्रसाद पाए? दैट प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो देखिए कितना बड़ा फर्क आ जाता है जब हम भगवान को देखकर कुछ भी यूज में ले रहे हैं। यूज में हम ही ले रहे हैं, जो जो भी हमने ऑफर किया है वो पाते हम ही हैं, लेकिन जब हम उसको भगवान को देते हैं, तो एक अलग ही भावना आ जाती है। तो बहुत फर्क पड़ता है इन सारी चीजों का। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके
और ये वो जो भी अष्टांग योग है उसके बारे में बताया जा रहा है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस श्लोका, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट, तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे बताए। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके और मृत्यु को हृदय में और प्राण वायु को मस्तक के अग्रभाग में स्थिर करके व्यक्ति अपने को योग में स्थिर करता है। भगवत गीता 8.11 एंड 8.12। योग पद्धति में इस प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका तकनीकी भाषा में अर्थ है विपरीत। अभी आंखें सांसारिक सुंदरता को देखने में व्यस्त है, तो व्यक्ति को उन्हें उस सौंदर्य से हटाकर अंदर की सुंदरता देखने में एकाग्र करना चाहिए। अब इसका अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि देखने की बहुत ज्यादा कुछ रुचि है ही, तो भगवान का सुंदर विग्रह, भगवान के सुंदर दर्शन करने चाहिए ना। आप देखेंगे परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज कार्तिक इंस्पिरेशंस शेयर करते हैं, मतलब पूरा कार्तिक मंथ में हर एक दिन कुछ ना कुछ भगवान के विषय में कहते हैं, स्पेशली चांटिंग पर फोकस करते हैं। तो कल का जो कार्तिक इंस्पिरेशन मैंने सुना था, मैंने एकादशी ग्रुप में भी प्लेलिस्ट शेयर किया था, इंग्लिश में है वो, पर आप सुन सकते हैं अगर आप इंग्लिश समझते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें महाराज बताते हैं। तो कल का जो इंस्पिरेशन था उसमें महाराज ने बताया था कि चैंटिंग करते समय हमें 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहला था कि क्या था, मैं भूल रही हूँ। पहला कुछ पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था कि हाँ, पहला जो पॉइंट था वो था कि हम अपना पूरा कंप्लीट, नहीं, हाँ, ओके, फर्स्ट जो पॉइंट था वो था रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब कि हमें भगवान के नामों का जप करने का अवसर मिल रहा है। देखिए बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, और कभी अगर आपका जप लेट हो जाए, जैसे काफी भक्तों का मैं देखती हूँ जो लेट है, एक माता जी मैं जान रही हूँ, उनका लेट तक जप होता है, रात तक, उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन घर की जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसमें फंसने के कारण उनका बहुत लेट जप होता है। बट फिर भी वो इस बात से खुश होती है कि कम से कम वो 16 माला अपना कर पा रही है डेली। तो आप देखेंगे भगवान सभी को अलग अलग परिस्थितियों में रखे हुए हैं, बट स्टिल इफ वी आर मैनेजिंग टू डू आवर भजन नाइसली, इफ वी आर मैनेजिंग टू चांट आवर 16 राउंड्स, श्रवण के लिए हम अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, तो भगवान सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं। सो यस, फर्स्ट पॉइंट वाज रेस्पेक्ट, कि जो भी हम चांटिंग कर रहे हैं वी शुड बी रेस्पेक्टफुल, कि भगवान हमें अवसर दिए हैं। यही सेम बात आज मैं बता रही थी भक्त को कि मतलब मेरी आदत है जो भी मैं क्लास में सुनती हूँ मैं बताती रहती हूँ सबको, दिस वे मतलब मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि मेरे दिमाग में बैठ जाती है बातें। तो मैं उनको बता रही थी दैट कृष्णा इज सो मर्सीफुल, और भगवान कभी भी हमारे जो फॉल्ट्स है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा भगवान यही देखते हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या सेवा कर पा रहे हैं। कृष्णा ऑलवेज नोटिसेस दैट एंड ही ऑलवेज नेग्लेक्ट्स आवर फॉल्ट्स। सो यस, भगवान हमको मौका दिए हैं कि हम इस पाथ पर आए। हमें मालूम चला कि हरे कृष्ण महामंत्र ही होता है और हमें उसको जप करना चाहिए। ये सारी चीजें, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को तो हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं मालूम है। और बाहर की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, इंडिया में ही काफी ऐसे लोग हैं जिनको हरे कृष्ण महामंत्र मालूम ही नहीं है। इस्कॉन के बारे में तो दूर की बात है।
पर आप सोचिए ना, भगवान हमको इस तरह से मौका दिए हैं, हम भगवान के नामों का जप कर पा रहे हैं, भक्तों का संग हमें प्राप्त हुआ, एंड वी आर ऑन दिस पाथ। हमको पता है कि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। बहुत लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति घर पर आए थे, वो कह रहे थे मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ बहुत सालों से, और उनको ये भी नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। सो दिस इज रियली नॉट ऑर्डिनरी थिंग। सो यस, फर्स्ट इज रेस्पेक्ट। सेकंड आता है कि वर्ड था, मैं भूल रही हूँ, पर उसका मीनिंग मैं समझा सकती हूँ। उसमें बताया गया था कि जो भी हम चैंटिंग करते समय, जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो उन थॉट्स की जगह सबसे पहले तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम भगवान के नामों का जो जप है उसे अच्छे से सुने। लेकिन सेकंड चीज और क्या ऑप्शन है कि जो भी हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की जो भी लीलाएं हैं, उनका हम स्मरण, उस समय हमें, मतलब भगवान का स्मरण हो, भगवान की लीलाओं का, भगवान के जो सुंदर विग्रह हैं उनका हमें स्मरण हो। तो ये सबसे सुंदर बात है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, सच में भगवान की लीलाओं का तो कुछ स्मरण मुझे होता ही नहीं है चैंटिंग के टाइम पर। कुछ भी थॉट्स भी अगर आते हैं तो वो बस, मतलब इधर उधर की, कि उन भक्त ने ये बात कही थी, प्रभु जी ने ये बात कही थी, ये हुआ था, वो हुआ था, बस यही थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में। पर आप देख रहे हैं इससे हमें प्रेरणा क्या मिल रही है कि हम भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनको सुने, और इस तरह से, मतलब हमें इमर्स्ड होना चाहिए कि भगवान की लीलाएं हमारे दिमाग में चले। कृष्णा कॉन्शियस का अर्थ ही ये है, दैट वी आर कॉन्शियस, कृष्ण हमारी चेतना में है। सो ट्राई करना चाहिए कि पूरे दिन भर में से हम जो भी काम करते हैं, कुकिंग करते टाइम स्पेशली, वी कैन ट्राई टू हियर सम ब्यूटिफुल पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। तो कल वो मैंने सुना, तो मैंने बस तुरंत आज ही से चैतन्य महाप्रभु की जो कथाएं हैं, आई एम ट्राइंग टू हियर दोस। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा है, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ लव। साउंड क्लाउड पर एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप सुन सकते हैं। उसमें शुरू से महाराज समझा रहे हैं। तो देखिए ये बात कैसे आई थी, यहां से ये बात आई थी कि व्यक्ति को उन्हें उस सौंदर्य से हटाकर, कौन सा सौंदर्य, सौंदर्य है नहीं, जो भी भौतिकतावादी चीजों में चेतना लगी है, वहां से हटाकर अंदर की सुंदरता देखने में एकाग्र करना चाहिए। अंदर की सुंदरता मतलब भगवान का जो सुंदर विग्रह है, भगवान की जो लीलाएं हैं, वहां पर हम हमारा ध्यान एकाग्र करें। तो पता नहीं दिमाग में इस तरह से आ रहा था, जैसे स्वयं शिला प्रभुपाद जी ये बात बता रहे थे, दैट वन शुड बी कैप्टिवेटेड, एकदम मंत्र मुग्ध व्यक्ति को होना चाहिए, भक्त को होना चाहिए कि वह, मतलब भगवान के विषय में भी सुनता है, भगवान की जो भी कथाएं हैं, भगवान का जो धाम है उसके विषय में जब वो सुनता है तो उसको बस मंत्र मुग्ध होना चाहिए। उसकी जो दृष्टि है वो बस आध्यात्मिक जगत की तरफ होनी चाहिए। कोई कोई आसपास से हल्ला भी कर रहा है तब भी कुछ नहीं, वो बस वहां पर मंत्र मुग्ध है, उसके दिमाग में बस भगवान, भगवान का धाम है, भगवान है। सो वी कैन ट्राई लाइक दिस। और आप देखेंगे वास्तव में भगवान के विषय में स्मरण करने में जो शांति है, जो सुख हम अनुभव करते हैं, वो, ये जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली मैटर्स हैं उसमें बिल्कुल भी टेस्ट है ही नहीं। आप सब इस चीज से रिलेट कर ही पा रहे होंगे। So we can try to immerse more and more in the pastimes of Krishna. इसे प्रत्याहार कहते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति ओमकार ध्वनि अंदर से
व्यक्ति को ओमकार ध्वनि अंदर से सुननी होती है। ओम इत्य ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम। देखिए, ये सारे श्लोक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो आई एम जस्ट रीडिंग देम। अब आप देखेंगे जो भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो काफी सारी चीजें इसमें रिपीटेड होगी, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी। इस योगाभ्यास में स्थित होने के बाद और पवित्र अक्षर ओम अक्षरों का परम संयोग का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम का स्मरण करता है और देह का त्याग करता है तो निश्चित ही वह आध्यात्मिक ग्रहों में पहुंच जाएगा। भगवत गीता 18.3। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि लोग, आप देखेंगे, बहुत ओम उच्चारण करते हैं पर उनको ये नहीं मालूम कि वह भगवान कृष्ण है। वैसे भी कलयुग में हमें महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। देखिए, ये देखिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस यहाँ हो जाता है परंपरा में नहीं सुनने से। जैसे एक माता जी है, मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है और उन्हीं की क्लास में से यहाँ पर भी कुछ भक्त आते हैं, अभी भी है। ओके, नाइस। तो वो जो माता जी है, शी शी डज नॉट फोकस ऑन हरे कृष्ण महामंत्र। वो कहते हैं कि कुछ भी आप नाम जप करिए, भगवान कृष्ण का होना चाहिए। कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने स्पेसिफिकली हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। तो इस तरह से कहती हैं कि आप चाहे से ओम ओम का भी चैंटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शी डज नॉट फोकस ऑन हरे कृष्ण महामंत्र। उनकी क्लासेस भी मैंने काफी बार अटेंड की थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। तो निंदा की बात नहीं हो रही है, पर बस मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रही हूँ कि अगर परंपरा में व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत भेद हो जाता है। तो हाँ, इस तरह से आप देखेंगे व्यक्ति ओम चांटिंग करते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण है ये। पर परंपरा में व्यक्ति जब सुनता है तब उसको समझ में आता है और तब फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करेगा, समझेगा वो। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाह्य क्रियाओं से रोकना होगा और मन को विष्णु मूर्ति में भगवान विष्णु के रूप में एकाग्र करना होगा। यही योग की पूर्णता है। मन बहुत ही उद्दंड है, इसलिए उसे हृदय में स्थिर करना होगा। जब मन हृदय में स्थिर किया जाता है और प्राण वायु को मस्तक में शिरोभाग में स्थानांतरित किया जाता है, तब व्यक्ति योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस की थी। देखिए, मेन चीज क्या है कि बस हम हमेशा भगवान कृष्ण हमेशा भगवान कृष्ण का की स्मृति हमें हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का ही तो स्मरण होना चाहिए। तो मैं कुछ भी करती थी तो मैं बस हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करती रहती थी, या जो कुछ भी बाकी सारी चीजें हैं कि कृष्ण का संपर्क बने रहना चाहिए। पर इन दिनों मैंने क्या किया है, आई हैव मेड अ टाइम टेबल। तो उसमें मैंने एक टास्क की तरह सारी चीजें लिख रखी है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये सारी चीजें तो करनी ही है। उसमें से काफी चीजें अभी रह जा रही है, बट स्टिल बहुत हेल्प कर रहा है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एक कुछ भी किसी भी पेपर में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। जैसे मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या चीजें नई ऐड की है। वो पेज तो यहाँ पर नहीं है, पर हाँ मैं बता देती हूँ उसमें क्या मैंने किया है। मैंने एक तो किया है कि आई विल बी लर्निंग वन श्लोका एवरी सिंगल डे। और याद मतलब कैसे, कि उसको क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था वायसम तीर्थ वाला जो श्लोक अभी 2 दिन पहले,
कल ही किया था शायद, या परसों किया था। हाँ, परसों किया था। तो डिस्कस कर लिया क्लास में, फिर उसको वापस से पढ़ लिया, फिर वापस से कोई और व्यक्ति दिखा तो उसके साथ डिस्कस कर दिया। मैं मतलब ऐसे ही करती रहती हूँ, मुझे कोई भी दिखता है मैं उसको मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, मैं बस आई जस्ट ट्राई टू टेल समथिंग टू हिम और हर अबाउट कृष्णा। उसके दिमाग में जा भी ना रहा हो, बट हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए दैट वी आर डूइंग इट फॉर आवर प्योरिफिकेशन, फॉर प्लीजिंग कृष्णा। और कितना सुंदर श्लोक था ना वो, कि हम किसी से भी भगवान के यश के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उससे पूरा जगत पवित्र होता है। तो सोचिए कितना लालच हमें होना चाहिए वास्तव में भगवान के विषय में बोलने का। हमें देखिए ट्राई करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए तो हम मतलब हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसको कृष्ण का स्मरण जरूर हो। लेट्स टेक दिस चैलेंज कि किसी भी व्यक्ति को हम देखें, ऐसा नहीं पहली बार ही मिल रहे हैं, बार बार भी किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो बस आप मेक श्योर करिए कि आपके कारण आपके कारण उस व्यक्ति को कृष्ण की स्मृति हुई हो, एंड दैट कैन बी इन एनी वे। बहुत सुंदर चीज है, इसको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और हर दिन ही प्रयास करना चाहिए, किसी ना किसी को तो पकड़ना ही चाहिए और उसको भगवान के विषय में बताना चाहिए। आप देखेंगे जब आप इस तरह से अपने मतलब इस तरह से टास्क वगैरह चैलेंजेस वगैरह करेंगे, सो यू विल बी एंथूज्ड टू सर्व कृष्णा। हम सुनते ही है ना दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मैजिकल। ये वास्तविकता है। और जब हम अपने आप को इस तरह से बस एक के बाद एक सेवाओं में लगा के रखते हैं, स्पेशली जब हम प्रचार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को भगवान के बारे में बताते हैं, तो आप जो एनर्जी फील करेंगे, जो उत्साह आप भक्ति में महसूस करेंगे, वो बिल्कुल अलग होगा। आप खुद ही देखेंगे उस चीज को। तो बस लगे रहना चाहिए भगवान के विषय में बताने के लिए। तो हाँ, एक तो ये श्लोक वाला था, इसके अलावा था आई विल बी प्रैक्टिसिंग हारमोनियम, और भी काफी सारी चीजें थी। तो हाँ, ऐसे टास्क लेना चाहिए ताकि हम उसको करें। एटलीस्ट कुछ भी आप कर पाए, तो एटलीस्ट पहले तो वो नहीं कर रहे थे ना, सो इट इज अ विन। इट इज अ विन। माया को परास्त ही किए हैं आप उस वक्त। इसके बाद पूर्ण योगी यह निर्णय लेता है कि उसे कहाँ जाना है। असंख्य भौतिक ग्रह है और इन ग्रहों के परे आध्यात्मिक जगत है। तो देखिए ये श्लोक हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से जो अष्टांग योग का अभ्यास करता है, तो वह खुद निर्णय ले पाता है, उसके पास मतलब चॉइस होती है कि वह भगवान के धाम जाना चाहता है या फिर दूसरे जो लोग हैं ऊपर के उच्च लोग, वहां पर वह जाकर फिर भगवान के पास जाता है। लेकिन जो इस तरह से भगवान, ये प्रामाणिक ही है जो भी योग अष्टांग योग वह कर रहा है, इस तरह से जैसे भगवत गीता में बताया, अगर उस तरह से वह करता है तो आजकल लोग कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पता ही है, पर इस तरह से प्रामाणिक रूप से वह अष्टांग योग का अभ्यास करता है, तो ऊपर के लोकों में जाने के बाद वह वापस नीचे नहीं गिरता। जब भी बोर हो जाता है वो ऊपर जो भी भोग करके, तो भगवान के पास वो लौट जाता है। ठीक है। योगियों को यह जानकारी वैदिक शास्त्रों से मिलती है। उदाहरणार्थ, अमेरिका आने से पहले मैंने पुस्तकों में अमेरिका का वर्णन पढ़ा। उसी प्रकार उच्चतर ग्रहों का व आध्यात्मिक जगत का वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिल सकता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये।
आप किसी भी देश में या किसी भी शहर में जाना चाहते हैं, तो वहां जाने से पहले ही आप उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या वहां पर सुविधाएं होती है, क्या होता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार प्रभु जी ने बाली का वर्णन किया था, इंडोनेशिया में है। तो एक व्यक्ति बाली की महिमा सुनते ही, मतलब वो एकदम ही वॉज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हो गए थे वो। और वो पूछने लगे कि क्या कितने का टिकट होता है वहां पर, कैसे क्या है प्रोसेस जाने का। तो उनकी इच्छा हो गई कि हाँ वहां पर जाना चाहिए, बहुत सुंदर है, सुंदर स्थान है, जाना चाहिए। उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत के विषय में सुनेगा, तब जाके उसकी इच्छा होगी ना कि हाँ भगवान के धाम जाना है। देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल कन्विंस हूं कि जब तक व्यक्ति भक्तों के संग में आकर नहीं सुनेगा, उसको श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। आप इस चीज से अग्री करते हैं कि वास्तव में शास्त्रों में जो श्रद्धा भी बढ़ रही है, वह भक्तों के संग में सुनने से बढ़ रही है। हम देखते हैं कि हमारी तरह और भी भक्त हैं, जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं, उत्साहित है भक्ति करने के लिए। और जो व्यक्ति आप देखेंगे नहीं सुनते हैं भक्तों के संग में, उनको पता भी है कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है और जीवन का उद्देश्य क्या है, पर फिर भी वो जो श्रद्धा है, जो स्ट्रॉन्ग श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं होने के कारण उनकी भी साधना भी जो है वो बहुत डाउन सी चल रही होती है। और बाकी लोगों को तो विश्वास होता ही नहीं है, जो भक्ति स्वीकार ही नहीं करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि शास्त्रों पे श्रद्धा भी भक्तों के संग में सुनने से ही बढ़ती है। जैसे आज मैं देख रही थी कि हम डेली जो लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, उसमें जो टेस्ट है वो रिकॉर्डिंग में वो टेस्ट नहीं होता है। लाइव क्लासेस में वी आर एक्चुअली प्रेजेंट, वास्तव में लगता है कि हाँ, कहाँ मतलब पास में ही तो है, सब सबके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग में ठीक है, उससे भी लाभ है, हम सुनते हैं। पर लाइव क्लासेस में जो टेस्ट होता है, सब वक्त ऐसे संग में आकर सुनते हैं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। तो ये चीज है कि किसी भी स्थान पर जाने से पहले व्यक्ति पहले उसके विषय में स्टडी करता है। तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिल सकता है, जिसके विषय में व्यक्ति सुनकर जानकर उसको प्रेरणा मिल सकती है कि वह, प्रेरणा मिलेगी ही कि वह भगवान के धाम जाए, भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। योगी को सब कुछ पता होता है, वह अपने द्वारा वांछित किसी भी ग्रह पर जा सकता है, उसे अंतरिक्ष यान की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू टुमारो। टाइम अप हो गया यहाँ पर, विल स्टॉप। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।